अलावा और कोई दूसरा नहीं है। मेरे कन्हैया ने जगह ठोक के बोला, रे मूर्ख अर्जुन, अब तो समझ जाओ रे हिंदू, क्यों सोए पड़े हुए? जग जाओ, जग जाओ रे सुनकर वालों, जग जाओ रे। प्रेम से बोलो सीताराम जी महाराज की। श्री रामचरितमानस में छंद सोरठा सुंदर सुंदर दोहा है, चौपाइयां हैं। इसमें कुल 7 कांड है। कितने? 7 कांड। और बाल कांड में राम जन्म का वर्णन मिलता है, बाल काल का वर्णन मिलता है, बाल लीला का वर्णन मिलेगा और भगवान के युवा अवस्था का चरित्र चित्रण मिलेगा। क्योंकि गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कई विद्वान बताते हैं कि अल्पकाल विद्या सब पाई, लेकिन मानस में क्या है? अल्पकाल विद्या सब आई। गोस्वामी बाबा बताते हैं राम जी जब पढ़ने गए गुरुदेव के यहाँ, तो अल्पकाल, जब हमारे सभी छोटे राम जी थे उम्र के, तब अल्पकाल में ही उनको सारी विद्याएं आ गई और उनको कुछ जानने की नौबत ही नहीं थी दिया। लेकिन जब तारका का भगवान ने वध किया, तब ऋषि निज नाथे जिन चिन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या निधि। अब ये प्रमाण करिए, आप लोग विद्वान है ना, जब वशिष्ठ जी सब विद्याएं दे दिए राम जी को, तो अब विद्या कुछ बाकी था क्या? सरकार बताइए भाई। अल्पकाल विद्या सब आई, जब सब विद्या गोस्वामी बाबा बता दिया कि राम जी को कुछ भी विद्या बाकी नहीं रह गई, सबकी सब विद्याएं आ गई, तो विश्वामित्र जी कौन सा विद्या दे दिए हो? कथा बहुत सुने होंगे आप लोग, थोड़ा विचार करिए, कारण क्या था? सरकार, जो मंदिर के गेट पे हैं आप सभी अग्रह है, जय जय सरकार, आप सभी से आग्रह है भाई कुल जी, विचार करिए कि राम जी अल्पकाल विद्या सब आई, जब वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए तो अल्पकाल में सबकी सब विद्याएं आ गई, लेकिन फिर जब ताड़का को मारे राम जी, तो विश्वामित्र जी क्या किए? तब ऋषि निज नाथे जिन चिन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दिन्ही। विश्वामित्र जी कौन सी विद्या दे दिए? मैटर फंस गया ना? रहस्य की बात है, सबके बस की बात नहीं, सब सुन भी थे, सब बता भी थे। यह गुरु से मिला हुआ चीज है। जब विश्वामित्र जी, तब मुनिवर मन के न विचारा, प्रभु अवतरण हरण महि धारा। विश्वामित्र जी तो तभी जान गए थे जब मन में विचार किया कि अयोध्या में राम और लक्ष्मण भगवान आ गए हैं। जब पता चल गया, जब पहले ही जान गए, क्या जान गए कि भगवान अयोध्या में नारायण अवतार ले चुके हैं, तो फिर यहाँ गोस्वामी बाबा बताया कि फिर विश्वामित्र जी ने दोबारा से उनको चिन्हा पहचाना राम जी को। तब ऋषि निज नाथे जिन चिन्ही, पहले भी चिन्ह चुके थे, लेकिन यहाँ चिन्हना बाकी क्या हो गया? महंत जी, यहाँ भी वहां भी तब मुनिवर मन की विचारा, वहां भी राम जी को देख लिए, और विश्वामित्र जी यहाँ जब ताड़का को मारे, यहाँ भी राम जी को पहचान नहीं पाएंगे। ये क्या लीला है राम जी का? तो जानते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो सुनाई कहो विधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण, इनका अमित कथा विस्तार, पर सुनी आचरज न मानहि, कौन? जिनके विमल विचार। हे पार्वती, राम एक नहीं है, राम अनेक हैं, और इनकी कथा एक नहीं है, इनकी कथा भी अनेक है। इसलिए कुछ मूर्ख भक्त हैं, नालायक, क्या करते हैं? वो उन मूर्खों को सीखना नहीं होता है, जो दूसरे के मुख से सुनेंगे जिसका प्रमाण नहीं है, तब बिना मतलब करने लगते हैं। जो लिखा है, जो गुरु बताते हैं उतना ही दिमाग लगाओ, विशेष अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्ख, अपना दिमाग लगा के हम लोग कितना भगवान को जानना चाहेंगे? भगवान को तो रावण भी जानना चाहे, लेकिन जान नहीं पाया। जो जानना चाहे देव जनाई,
जिसको जन्मा देंगे अपने से राम जी को जान पाता है। कोई कितना प्रयास करे राम जी को जानने के लिए वो जान नहीं पाएगा। केवट ने जान गया भगवान, केवट ने भगवान के मर्म को जान गया, जबकि केवट कभी पूरे जीवन में पूजा पाठ नहीं किया। हम तो पूरे जीवन कथा कर रहे हैं, हम भगवान को नहीं जान गए, इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि हमारे मन में कपट है, हमारे मन में पाप है, हमारे मन में ये भाव है कि कोई कथावाचक कथा कहता है तो हम उसका गुण अपने अंदर न लेके सिर्फ उसका अवगुण देखते हैं। अगर ये भाव है तो कथा नहीं सुन सकते, तब हम सब कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि शंकर जी इस भाव से कथा सुनने नहीं जाते, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, एक छोटे ऋषि से कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी तुलसीदास से कथा सुनते हैं, गरुड़ जी कौवा से कथा सुनते हैं। वक्ता को भी विद्वान होना जरूरी है और श्रोताओं को भी विद्वान होना जरूरी है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता भी विद्वान होना चाहिए, वक्ता भी विद्वान होना चाहिए। तुलसीदास जी मां जगत जननी भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने 4 घाटों का वर्णन किया। कितने घाटों का बोलिए सभी बड़ी वालों, बोलिए कितने? और आप लोगों के गुरु महाराज कथा में बोलने के लिए मना किए हैं क्या कि कथा में जाना तो जयकारी मत बोलना, या गुरु जी कुछ पूछेंगे तो मत बताना? कोई मना किया है बताओ, उससे मैं बात करूंगा। अगर नहीं मना किया है तो बोल दूंगा, समय भी है, जुबान भी शुद्ध है, हाँ सब सुंदर है, बोलने लायक है। राम जी ने मुझे बनाया है। मैं सोचो भैया, जब राधे राधे सोच लो, मैं बोलूंगा नहीं, समझ लो। अगर कौन जाने पुराना खास्ते अगर जीभ टेढ़ी हो गई, हंसने वाली बात नहीं माता, उस दिन हंसी नहीं आएगी, उस दिन शर्म आएगी। हे राम जी, जब तक जीभा था मेरा तब तक मैंने गुणगान नहीं किया, और आज लखवा लग गया तो आज आ कर रहा हूं, शर्म आएगी अपने आप, हंसी नहीं आएगी। यह तो हमारी मुक्ता है। बोली राधे राधे। इसीलिए जब तक जीभा काम कर रही है, हाथ काम कर रहा है, ताली बजा लो, जीभा काम कर रही है तो क्या करो, राम नाम गुण गाओ। अरे भैया पता नहीं शाम तक ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, जीभ में लकवा लग जाए, बोल न पाए तो फिर पछताने को रहेगा। फिर मरने के बाद अगले जन्म में राम बोलने का नाम मिलेगा। तो कौन जानता है कि अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे कि भैंस बनेंगे? कोई जानता है क्या? सजू कौन जाता मिला? उसी प्रकार भारद्वाज मुनि, अरे क्षमा करिएगा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 घाटों का वर्णन किए। पहला घाट कौन सा घाट? प्रेम से बोलिए ज्ञान घाट की जय। पहला है शरणागत घाट, ज्ञान घाट दूसरा है। पहला शरणागत घाट। शरणागत घाट पे वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? तो गोस्वामी बाबा बताए, शरणागत घाट 80 घाट से विश्वनाथ धाम काशी धाम जहाँ मेरा जन्मभूमि है, वहाँ 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी कथावाचक हैं। और श्रोता कौन है? श्रोता वहाँ 6 लोग हैं। कौन कौन? पहला है हनुमान जी महाराज, ऐसे बोलो हनुमान जी महाराज की। दूसरा वक्ता है स्वयं बाबा काशी के विश्वनाथ भगवान, प्रेम से बोलो विश्वनाथ भगवान की। तीसरा श्रोता है अन्नपूर्णा माता, प्रेम से बोलो अन्नपूर्णा मैया की। चौथा श्रोता कौन है? काशी के रक्षक, काशी के एसपी डीएम कोतवाल बाबा काल भैरव भगवान। जब ब्रह्मा जी के, शंकर जी ने ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया तो शिव जी को ब्रह्म हत्या लग गया, शंकर जी को। और उस समय शिव जी अपने दूसरे रूप में थे, काल भैरव के रूप में थे। तो पूरे ब्रह्मांड में शिव जी भागे, लेकिन ब्रह्म हत्या से बचने वाले नहीं थे। तो जा करके वह काशी में भगवान भोलेनाथ काल भैरव, शंकर जी का जो दूसरा रूप है, जो काशी के कोतवाल है, काल भैरव हत्या से बचने के लिए काशी बनारस में चले गए। और जब काशी बनारस में चले गए
तो वहां पे ब्रह्म हत्याओं को पीछा छोड़ दिया, वहां पे ब्रह्म हत्या नहीं लगा। तभी से लेकर के आज तक काशी की रक्षा बाबा काल भैरव भगवान करते हैं। प्रेम से बोले बाबा काल भैरव भगवान की। पांचवा श्रोता है बाबा हाँ पांचवा श्रोता बाबा काल भैरव। और छठवां श्रोता कौन है? प्रेम से बोले गंगा मैया की जय। बगल में गंगा मैया बह रही है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, हनुमान जी महाराज है, दुर्गा मैया है। सभी लोग कथा सुनते हैं और कथा एक साधारण एक कलयुग का संत सुना रहा है। इसी कलयुग में सब लोग कथा सुन रहे हैं, किसी के मन में अहंकार नहीं। हनुमान जी तो ये तनिक भी नहीं सोचते कि मैं राम जी का दूत हूं, मेरे अंदर मैं पहाड़ उठा दिया था, मैं भगवान हूँ, हाँ मैं बुद्धि विद्या का सागर हूँ, मुझे तुलसीदास कथा क्या सुनाएगा। ये भाव उनके मन में नहीं है। हाँ ये भी भाव उनके मन में नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि कमी भी करते हैं तो वो कमी पर ध्यान तो एकदम नहीं देते, वो तो सिर्फ उनके गुणों पर ध्यान देते हैं। ऐसे श्रोता है श्री हनुमान जी महाराज। आज के श्रोताओं की गिनती क्या करें भैया? आज के श्रोता कुछ तो लाइट देने का व्यवस्था देखने आते हैं, कुछ तो महाराज जी की बुराई निकालने आते हैं, कुछ महाराज जी का भजन सुनने आते हैं, हाँ और कुछ महाराज जी का जो बजाते हैं बाजा उसको सुनने आते हैं। कोई कोई जिसको राम जी अपने हाथों से चुन करके यहाँ भेजा है पीठ पकड़ के, वही कथा सुनेगा। और मैं यहाँ से बता दूंगा कथा सुनने का भाव किसके चेहरे पर है, कथा कौन सुन रहा है और कथा का भूखा कौन है, हमसे भी पता जा सकता है। हम जहाँ सबके चेहरे देख रहे हैं, राधे राधे। भाव बता देता है प्रेम का, जो भाव का भूखा होता है ना उसका ही निगाह बता देती है कि इसकी निगाह क्या हो रही है। हाँ? पहला घाट है शरणागति घाट, दूसरा घाट है कर्म घाट। कहाँ? प्रेम से बोले प्रयागराज धाम की। वक्ता है याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता कौन है? भारद्वाज मुनि। प्रेम से बोलिए भारद्वाज भगवान की जय। भारद्वाज मुनि। तीसरा घाट है ज्ञान घाट। कौन सा घाट? ज्ञान घाट। ज्ञान घाट कहाँ है? परम राम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम राम्य गिरिवर कैलासु कहाँ? वहाँ सदा जहाँ शिव उमा निवासु। बाबा एक एक चीज बड़े विस्तार से बताए। परम ब्रह्म गिरिवर कैलासु सदा जहां कहां शिव उमा निवासु। प्रेम से बोले कैलाश पर्वत की जय। घाट है ज्ञान घाट। प्रेम से बोलिए ज्ञान घाट की जय। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वक्ता है श्री कालभैरव जी भगवान और श्रोता है श्री गरुड़ जी भगवान। और उस घाट का नाम क्या है? भक्ति घाट। शरणागत घाट मतलब नाम क्यों पड़ा तुलसीदास जी का? क्योंकि तुलसीदास जी भगवान संत तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को गुरुदेव मान करके उनसे आज्ञा लेकर के उनसे ज्ञान लेकर के मानव कथा हनुमान जी को सुना रहे हैं, इसलिए कि वो शरण में चले जाए, वो राम जी के शरण में जाना चाहते हैं। इसलिए उस घाट का नाम शरणागत घाट पड़ा। प्रयागराज में कर्म घाट क्यों पड़ा? क्योंकि भारद्वाज में जो कथा सुनना चाहते हैं ना, तो वह कर्म करने के वास्ते कर्म करने के भाव से कथा सुनना चाहते हैं, वो साक्षात राम जी बनना चाहते हैं। इसलिए भारद्वाज राखे पद टेकी, कथावाचक का पैर पकड़ कर भारद्वाज मुनि बोले, हे नाथ मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञान हूँ,
मुझे कथा का आस्वाद कराइए भगवान, मुझे परमात्मा का कथा सुनना है। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, हे भगवान मुझे राघव के कथा नाना प्रकार से कहिए, मुझे भूख लगी है, मैं तड़प रहा हूँ। देखिए ऐसा भाव यदि हमसे कोई पूछे तब मैं कथा सुनाऊंगा। हमसे लोग कैसे कहते हैं, अच्छा महाराज जी ये बताइए, महाराज जी ये कैसे था? पूछने का तरीका होता है। हाँ? गुरु से ऐसे थोड़ी कोई पूछेगा भैया जैसे आपका कर्जा खाए हो। राधे 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 भैया, आनंद भैया, जितने वक्ता श्रोता हैं सब आदरणीय हैं जी। अच्छा कथा समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है ना? इसलिए मैंने बोला कि हमको बिल्कुल विशर्म मत करिएगा। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी लाज बचाई। माताएं, मेरी माताएं बहनें मेरे बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें आप लोग बजाइए, वो लोग बजाएंगे आप लोग बजाएंगे। देखिए अपने से ताली बजाएंगे। अरे राम 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 राम, एक बार ताली लगाओ और ये बजा दीजिए, आप लोग बजाइए फिर बजा। आओ राधे राधे, आओ एक बार हमारे भाइयों के लिए ताली बजा दीजिए जो वहां से मुस्कुरा रहे हैं। आप सभी लोगों को बार-बार प्रणाम, कोट-कोट प्रणाम मेरे भाइयों को, मेरे प्रभु सभी मेरे छोटे भाइयों को प्रसन्न रखें। गर्भघात भारद्वाज जी मानो राम जी बन करके राम जी के चले हुए रास्ते पर वो भी चलने के लिए कथा सुनना चाहते हैं, और कथा सुनने का उनका कोई कारण नहीं है। और ज्ञान घाट भक्ति घाट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि पार्वती मैया अपने अंदर भक्ति जगाना चाहती हैं, इसीलिए शंकर जी से बोलती हैं कही रघुनाथ कथा विधि नाना, हो पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ पुकारा। हे प्रभु यह राम जी का जो अवतार हुआ उसे उदाहरण में दया भाव में कहिए। और मेरे राम जी ने छोटे जब 5 साल के थे तो बिन वस्त्र के नग्न अवस्था में कमर में करधनी और पैरों में करधनी बांध करके कैसे चमक चमक अयोध्या में घूमे, उनके मधुर लीलाओं का उससे वर्णन कीजिए। सब शंकर जी बताए। बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा, अति उतंग दासन सुख दिन्हा। मेरे नारायण बाल चरित बड़े विधि प्रकार से किए, सब मैं बताऊंगा। कौशल्या माँ तू जब बोलाई ना तो ठुमकी प्रभु जब ही पर आए। जब कौशल्या माता बुलाती है राम इधर लल्ला, तो राम जी कि ताली मार के भगवान इतने प्यार से भागते थे मानो कौशल्या मैया उनके पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती गिर जा रही हैं, लेकिन अपने राम को छूना चाहती हैं, लेकिन चाह के भी छू नहीं पा रही, क्योंकि छू लेगी तो उनका लगा भाग नहीं पाएगा। और मानो कौशल्या माता मनाती हैं कि मेरे गुरुती अवस्था में मेरा राम मिला है, और जब राम माता के बुलाने पर भी नहीं सुनता ना, भागते जाता है, और जब भागता है तो राम के पैरों की पैजनियां जो बोलती हैं चमक चमक होता है। यह दशरथ जी को और कौशल्या जी के मन को भा रहा है, रो रहे हैं। तो राम जी के पीछे पीछे बकरियां चढ़ करके जैसे बच्चे के सामने बच्चा होता है, उसे बच्चे बन के दशरथ जी पुत्र का आनंद ले रहे हैं, भगवान की लीला का आनंद उठा रहे हैं। बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा, बड़े प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी 4 घाटों को वर्णन करने के बाद अब बताते हैं कि हे श्रोतागण, अब मैं आप सभी को वह कथा बताने जा रहा हूँ, वह कथा सुना रहा हूँ जो कथा कर्म घाट पे भारद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य मुनि कहने जा रहे हैं। अच्छा हमसे यहाँ पे मैं राम कथा हो रही है ना, यहाँ पर राम कथा हो रही है, लेकिन अगर मैं शिव जी का कथा सुनाऊंगा तो कोई लोग कहेंगे महाराज जी बड़े मूर्ख हैं क्या, राम कथा सुना रहे हैं लगे शंकर जी का कथा सुना रहे हैं। भारद्वाज मुनि क्या बोले,
राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे गुरुदेव भगवान, राम कौन है बताइए। राम वो है कौन जिनको मैं जानता हूँ, या वो राम कोई दूसरे हैं जिनकी पूजा आप करते हैं है ना, या वो राम कहीं दूसरे हैं जो अयोध्या के सबके लाल है, या वो राम दूसरे हैं जिनके छुअत शिला भाई पत्थर माता नारी, छुअत शिला भाई पत्थर बोलो नारी, जो अंगूठे के मात्र स्पर्श से वो क्या हो गई, पत्थर नारी हो गई, स्त्री हो गई। वही भारद्वाज मुनि पूछे है ना, क्या वही राम है या कोई दूसरे राम है। तब भारद्वाज या केवल क्यों नहीं बोले, जब बिलो की बोले मुस्काए तुम्हें विदिति रघुपति रघुताए। भगवान या केवल क्यों नहीं, देखिए देखिए जब श्रोता इस भाव से वक्ता से भाव पूछेगा ना, तो वक्ता उसे स्वयं बड़ाई दे देगा कि धन्य हो भारद्वाज, राम भगत तुम मम प्रणवानी चतुराई तुम्हारा जानी। देखिए जो बड़ा होकर के भी छोटा होकर सुनना चाहेगा ना, तो कथावाचक उसको बोल देगा कि हे आनंद भैया, मैं आपकी चतुराई जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आप परम विद्वान हैं, फिर भी आप मेरा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं कथा सुन करके। इसमें क्या हुआ, इसमें आनंद भैया का मान सम्मान बढ़ गया, इसमें मेरा मान सम्मान बढ़ गया, दोनों का मान सम्मान बढ़ गया है ना। यही होना चाहिए कथा और वक्ता में। पहले कथा और वक्ता का भाव समझ जाइए, तब कथा सुनिए, नहीं कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। बड़े प्रकार से आगे भगवान बताए, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं रामचरितमानस का रचना रचने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। रामचरितमानस की रचना कब हुई, संवत 1633 में, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार के दिन। उस दिन मेरे प्रभु का विवाह हो रहा था, मेरे राम जी का विवाह, जिस दिन मेरे राम जी का विवाह था। अब दर्शन करिएगा, अब आप लोगों के मन में विचार आएगा कि रामचरितमानस यदि विवाह के दिन संपूर्ण हुआ तो राम जी का ब्याह तो त्रेता युग में हुआ। सरकार, राम जी का ब्याह तो त्रेता युग में हुआ और ये कब लिखा गया, कलयुग में। कितनों के मन में समझ आएगा ना, तो मैं बताऊं। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हे साथियों, यह त्रेता युग की बात नहीं है, यह कलयुग की बात है। कलयुग में जिस दिन मैं कथा जब हनुमान जी को सुना रहा था, तो यह रामचरितमानस उसी समय सुनाते वक्त पूर्ण हुई। जिस दिन राम जी का विवाह था उसी दिन मैंने भी इसका लिख करके निर्माण कर दिया। कहने का मतलब ये कलयुग की बात है, त्रेता युग में मत समझिएगा। जिस दिन कलयुग में राम विवाह था उसी दिन संवत 1631 में, इसी कलयुग में, अरे 2-3 हजार 100 16 17 18 19 20 400-500 वर्ष पहले, 400-500 साल पहले, कहीं जब छत्रपति शिवाजी महाराज अकबर बाबर थे, अकबर तुलसीदास जी को बंदी बना लिया था, पता है ना। वही मुगल अकबर आया था, वो स्वामी तुलसीदास जी को बंदी बना लिया था। बोले उनकी सेना बोले कि जहाँ बना एक काशी में संत है और वो अपने राजा को, राम को राजा मानता है, मैंने आपका नाम उससे बताया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तुलसीदास जी को किडनैप करके जबरदस्ती लाए। बड़े अकबर ने बड़ा प्रताड़ित किया गोस्वामी जी को। तब वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी जेल में हनुमान जी की रचना किए। क्या किए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। अच्छा, भगवान को पूजा कितने लोग करते हैं, हाथ पकड़े तो, हाँ देखिए हाथ पकड़ने से चाहिए मत। कितने लोग पूजा करते हैं, हाँ कितने लोग, आप पूजा नहीं करती हैं, हाँ जी, ऊपर करिए हाथ, सब करिए, करो मत करो। हाथ तो ऐसे अपने ऊपर नहीं कर रही है जैसे आप लोग पूजा नहीं करती। सरकार हाथ ऊपर करिए। आनंद रसपाल भैया, आप पूजा नहीं करते,
नहीं करते, पसंद ही नहीं करते, मतलब भगवान को चाहते ही नहीं। राधे राधे। सरकार उधर कितने लोग पूजा करते हैं, जाकर पूजा किसे कहते हैं? कर्म नहीं पूजा है, कर्म ऐसा अच्छा कर्म। ये अगरबत्ती दिखाना कोई पूजा नहीं है। आप आरती दिखा करके, अगरबत्ती दिखा करके इसको कहते हो कि मैं नहा कर महाराज जी रोज पूजा करती हूँ कि हाँ मैं रोज नहा करके महाराज जी आप तो हमारे इतना आप पूजा नहीं करते। कितना लोग ये बात कहेंगे, तो वो पूजा नहीं है। पूजा क्या है? अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों का सम्मान है पूजा, दूसरों से प्रेम करना पूजा, दूसरे के लिए आंसू बहा देना, दूसरे की भलाई करना, दूसरे का आज के सामने एक चींटी को भी तकलीफ हो रहा है, ये सच्चा पूजा है। ये पूजा नहीं है तेरा तुझको क्या लागे मेरा, हाथ भी दर्द करने लगा, ताली बजाते बजाते दिया भी बुझ गया, लेकिन तुम्हारा पूजा कभी पूरा भी नहीं हुआ। ऐसा पूजा किस काम का? अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे, अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो सब लोग, वरना पछताओगे। कैसे पछताओगे? जैसे आए दुनिया में फिर वैसे लौट जाओगे। और एक बात और, मेरी क्या यहाँ तुम्हारी है, भला सबकी आदि पारी है। मेरी क्या तुम्हारी है, सबकी आदि बारी है। झूठे यूं बीमारी है, कैसे पार जाओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। जीवन
हरि ओम। छोड़ दिया बात, नीचे वाला जो है ना उसका सीट, नीचे वाला उसी से मैं छोड़ रहा है, थोड़ा सा उसको देखिए, सोफा कम बेसी करिए, हल्का सा छोड़ पड़ रहा है। हरि ओम हरि ओम। उसे खिलाइए। हरि ओम हरि ओम। श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आवाज बढ़ा दीजिए। बड़े प्रकार से जय हो श्री राधे। हरि ओम हरि ओम। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस में श्लोक कितना है? इको कम करिए। कितना श्लोक है श्री रामचरितमानस में? हरि ओम। बस किसी को नहीं पता है? 36। हाँ हाँ, नहीं पता है। श्री रामचरितमानस में कुल 27 श्लोक है। कितना? 27 श्लोक और 6800 चौपाइयां हैं। 6800 चौपाई है, 27 श्लोक है और 86 छंद है। छंद सोरठा सुंदर दोहा और 1074 दोहा है। और चौपाई कितना है? 6408 चौपाइयां, 1074 दोहा, 27 श्लोक, 207 सोठा है। सोठा कितना है? 207। मानस में राम शब्द अगर देखा जाए तो 1443 बार आया है। श्री रामचरितमानस में राम शब्द चौपाई में 1443 बार आया है और सीता 147 बार आया है। सीता मम भरोस तब भयो, अति लघु रूप पवन सुत। एक सीता तो इस चौपाई में हो गया। इसी प्रकार मानस में सीता 147 बार आया है और राम कितनी बार? 1443 बार आया है। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की। बड़े प्रकार से तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि हे भारद्वाज जी, मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ। कौन कथा? जो पार्वती मैया से शिव जी सुनाते हैं, आपको मैं वही कथा सुना रहा हूँ। हे भारद्वाज जी, आपने पूछा ना कि राम कौन प्रभु पूछूं, तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हे भारद्वाज जी, आप श्रवण करिए। भगवान बताए, ऐसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहो बखानी। हे भगवान जी, यह आप में कमी नहीं है। आप राम जी के बारे में जानते हैं, लेकिन आप धन्य हैं, क्योंकि जानते हुए भी आपने हमसे पूछा कि राम कौन है। हे भारद्वाज जी, पहले तो आप धन्य हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ कि आपके मन में यह इच्छा आई। मुझे पता है कि आपको पता है कि राम कौन है, अच्छा से पता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो उसका मैं अनादर भी नहीं करूंगा, मैं बड़े आदर से आपको बताऊंगा। हे भारद्वाज जी, जैसे आपने हमसे प्रश्न किया कि राम कौन है, वैसे एक बार बाबा भोलेनाथ से सती माता पूछी कि राम कौन कौन पूछो तो ही। हे भारद्वाज जी, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो सती माता से पार्वती माता से शिव जी सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाए? हे भारद्वाज जी सुनिए। एक बार क्या हुआ? एक बार त्रेता युग माही शिव जी शंभु गए
सरस्वती जग जननी भवानी। कथा सुनने जब आ रहे हैं तो कौन कौन है? शंभु है और जगत की जननी माता भवानी है। माता जी आप सब इस कथा पे ध्यान दीजिएगा। सती माता का कमी क्या था? बस मन से कथा नहीं सुन पाई और शिव जी ने उनको त्याग दिया। सोचो यहाँ पर अगर आप लोग कथा से नहीं सुन पाई तो शिव जी क्या आपको माफ करेंगे क्या? ये विचार करना। सती माता बस कथा नहीं सुन पाई, इतना ही उनका कमी था और शिव जी ने उनका परित्याग कर दिया। अंत में जाकर के उनका देह त्यागना पड़ा। तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा, सुनिएगा तो मन से। समझो भैया, सत्य बात है। हे भगवान जी वही कथा मैं आपको बताता हूँ। कथा सुनने आ रहे हैं जगत की जननी भवानी और शंभु, लेकिन कथा जगत की जननी भवानी नहीं सुन पाई। कथा कौन सुना? सिर्फ शिव जी। सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े प्रकार से कथा सुने। कुछ दिन कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन मेरे गिरी के गिरियों के नाथ मेरे बाबा भोलेनाथ जो अनाथों के नाथ है भूतनाथ, तो मैं किसी के पास कुछ समय रहे और इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत करके अपने कैलाश की तरफ चल पड़े। मुनिसन पिता त्रिपुरारी, संग चले दाच कुमारी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, संग चले मैं दक्ष कुमारी। कथा सुनने आ रही थी तो कौन थी साथ में शिव जी के? जगत की जननी भवानी सती माता थी, लेकिन कथा नहीं सुन पाई। और बाबा तुलसीदास जी बताए कि चाहे जगत की जननी भवानी हो, चाहे कोई अपने आप का बड़ा तोप तलवार हो, जो मेरे राम का कथा नहीं सुन पाएगा ना, उसके नाम से जगत जननी भवानी का दर्जा खत्म हो जाएगा, फिर वो मेरे जन्म दक्ष की कुमारी हो जाएगा। समझिए, इसलिए गोस्वामी बाबा जब जाने लगे कथा सुन करके तो जगत की जननी भवानी नहीं बताए।